अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। हमारा फर्स्ट ईयर कॉमर्स सब्जेक्ट अकाउंटिंग, टॉपिक चल रहा था स्पेशल जर्नल। बेसिक एग्जाम्पल उसको पूरा सॉल्व कर चुका मैं। अब हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने कुछ टेक्निकल वर्डिंग समझाई थी जो कि यहाँ बोर्ड पर मौजूद है कि अगर सिर्फ इतना बोल दे मर्चेंडाइज सोल्ड टू, सही है, आगे ट्रेड डिस्काउंट या क्वांटिटी डिस्काउंट बोल दे तो ये स्ट्रेट अवे इसमें से माइनस करके सेल जर्नल में जाएगा। क्रेडिट टर्म की बात कर दे तो वो इग्नोर कर देंगे, और सेल्स टैक्स की बात करें तो सेल्स टैक्स ऐड करके जाएगा, और वो कैलकुलेशन भी यहाँ पर मौजूद है। और ये सब कलर वाइज मैंने लिख दिया था। ग्रीन कलर यहाँ से यहाँ तक है तो ग्रीन कलर के अंदर ये अमाउंट लिखा था, यहाँ से यहाँ तक तो रेड कलर में लिखा था, यहाँ से यहाँ तक तो ब्लू कलर में लिखा था, और पूरा यहाँ से यहाँ तक है तो ब्लैक कलर के अंदर लिख दिया था ताकि प्रोमिनेंट हो जाए कि अच्छा ये बात की है तो इसका आंसर ये बात की है तो इसका आंसर ये, वगैरह वगैरह। ठीक है, यहाँ पर ओके हो गया, ये वाली कहानी खत्म हो गई। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज, तो एक बात तो याद रखना, ट्रेड डिस्काउंट या क्वांटिटी डिस्काउंट स्टेटेबल लेस हो जाता है। ठीक है, इवन ये कि हमने जब जनरल एंट्रीज भी पास करना सीखी थी तो याद है इसको तो रिकॉर्डिंग में भी नहीं लाया जाता। सही है, इनवाइस ही जब बनती है ना, रसीद ही एक्चुअल जो बनती है वो ये कि दोनों चीजें माइनस करने के बाद बनती है। तो उससे पहले वाली जो प्राइस कहलाती है वो क्या है, लिस्ट प्राइस होती है। फिर ये ट्रेड डिस्काउंट लेस हो जाता है, अब इनवाइस बनती है जिसको कहते हैं बिल बनता है। बिल एक्चुअल यहाँ से बनना शुरू होता है। ठीक है, ये जब हम मजीद और आगे सवाल पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये डिटेल आएगी, लेकिन अभी बात चल रही थी तो मैंने डिस्कस कर दिया कि हम जब जिसके ऊपर एक टैगिंग प्राइस होती है, टैग लगा होता है, लिस्ट प्राइस या टैग प्राइस कहलाता है या कैटलॉग प्राइस। ठीक है, उसके बाद फिर हम कुछ डिस्काउंट मिलता है, ट्रेड डिस्काउंट या क्वांटिटी डिस्काउंट, वो सब माइनस करने के बाद अब जो बिल बनेगा ना वो बिल्ड प्राइस, बिल प्राइस नहीं होता, बिल्ड प्राइस होता है। बिल्ड प्राइस या इनवॉइस प्राइस, वहां से बात शुरू, वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। उसके बाद फिर क्रेडिट टर्म्स वगैरह की चीजें लेस होती हैं, या सेल्स टैक्स जब भी होगा सेल्स टैक्स हमेशा ऐड ही होगा। अच्छा, अब ये चीज तो हो गई। अब थोड़ा सा वर्डिंग घुमाकर कि ये चीज जो हम सेल परचेज तो सीधा सीधा पता चल जाता है ना, माल बेचा है माल खरीदा है, तो आप फौरन मैंने क्या बताया था, पेंसिल लेना और हल्का हल्का लिख लेना कौन कौन से जनरल माल है, तो ईजी हो जाता है। ठीक है, लेकिन अब फर्ज करो थोड़ा सा अल्फाज घुमा के बात की जाए तो फिर क्या करें, कैसे? ये दो चीज आई होप कि आप सबके पास कॉपी कर लिया होगा, और कॉपी करने के बाद प्रैक्टिस भी कर ली होगी, ये चीजें एब्जॉर्ब कर ली होगी आप। ठीक है, कि अगर पेपर में आता है तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। आई होप कि क्वांटिटी वगैरह एक दो दफा शायद पूरे 25-30 साल में कभी आया, लेकिन तो जब आया होगा तो जिन्होंने उससे पहले कभी नहीं पढ़ा वो सब छोड़कर आया होगा, पता ही नहीं होगा क्या करना। अगर के 5 ईयर के लकीर के फकीर है, सही है, वरना तो मोस्टली किताबों में भी इतनी चीजें जिंदगी के अंदर नहीं होती जितनी चीजों में यहाँ पर लेक्चर के अंदर आपको एलिब्रेट कर रहा हूं। अब मैं वो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जा रहा हूं। अब देखिए, अब मैं अगर सेल परचेज का लफ्ज इस्तेमाल ही ना करूं, बल्कि मैं कौन से अल्फाज, देखो आंसर सबके सेम ही है। अब मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए टेक्निकल वर्डिंग, मैंने बोला था ना मैं कुछ ऐसे झटके दूंगा जिससे आपकी ट्यूनिंग हो जाएगी। तो अब ये ट्यूनिंग हो रही है, सवाल वैसे ही होगा, जवाब वैसे ही होगा, सब कुछ होगा। अब वर्डिंग का गेम देखो, सही है। पहले मैंने बिल्कुल सादी वर्डिंग में लिखी, नंबर 1 एग्जांपल जो शुरू के 4 लेक्चर थे स्पेशल जनरल के, पूरा एंड तक सॉल्व भी किया मैंने। अब सॉल्व हमेशा वैसे ही करना है, कोई सा भी सवाल कैसे ही आता है, कैसी वर्डिंग है। अब वर्डिंग के ऊपर सिर्फ बात करना है। तो देखो अभी इससे पहले वाले लेक्चर में इतनी लंबी वर्डिंग थी जो अभी मैंने मिटाई हुई है, उसको एक्सप्लेन करा, वो सारी वर्डिंग सिर्फ समझनी थी, काम तो वही करना है जो आपने शुरू के 4 लेक्चर देखे।
अब मजीद वर्डिंग के ऊपर बात कर रहा हूं। क्या वर्डिंग किस तरीके से आएगी? जैसे मैं लिखूं बल्कि मैं एक और कहानी आपको समझाता हूं, क्योंकि ये बड़ी रेयर चीजें होती हैं। नॉर्मली लिटरली ना टीचर को आ रही होती है, ना हम पढ़ रहे होते हैं किताबों में, हालांकि किताबों में सब लिखा हुआ है, लेकिन इस तरीके से हमें पढ़ाया नहीं जा रहा। तो अगर हमसे एकदम कोई सवाल पूछ ले तो एकदम हक्के बक्के रह जाते हैं कि इसका क्या आंसर है। हमें ये पता ही है ये होता है, जैसे बैंक वाले हैं अमूमन उनको कॉमर्स की कुछ ज़्यादा चीज़ें पता नहीं होती, हो सकता है वो BA कर आया हो, लेकिन वो बैठे बैठे उसको सब पता होता है कि जब भाई कोई खर्चा रिकॉर्ड करना है तो लाल पर्ची पे करना है, आमदनी रिकॉर्ड करनी है तो वो हरी पर्ची पे करना है, तो वो बस उसको ये ग्रीन और रेड कलर होता है। ये नहीं पता ये कौन सा वाउचर है, डेबिट वाउचर क्या होता है, क्रेडिट वाउचर क्या होता है, बस उसको ये पता है ये होता है बस। तो इस तरीके से नहीं पढ़ना है आपको, हर डिटेल के अंदर एक एक चीज पढ़नी है, ठीक है। तो देखो दो बंदे मिसाल के तौर पर, एक हमें, ठीक है, और एक हम किसी को माल बेच, ठीक। तो अब मैं यहाँ पर एक एक चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसको गौर से समझना। जैसे मिसाल के तौर पर हम वी नहीं सही है, हम, हमारा नाम क्या है? अली, हम अली, और हम माल बेच रहे हैं। किसको? सेकंड बंदा कोई भी, उसका नाम है वली, सही। एक अली तो दूसरा वली, सही। और ये हम माल क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं। हम माल को हम क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं, ये याद रखना, हम माल सेल कर रहे हैं। यहाँ में ट्रांसैक्शन भी लिख देता ताकि चीजें पता है कि किस चीज की बात चल रही है, सही। अली है हमने, तो लिहाजा लिखा हुआ है अली, वैसे ये चीज लिखने की भी जरूरत नहीं, नाम यहाँ पर लिखने की जरूरत। अली की बात करें, मैं आपके लिए डिटेल लिख रहा हूं। अली सोल्ड merchandise to Wali, amount to rupees 1,000। ये ट्रांसैक्शन। अब हम अपनी तरफ से इनकी प्रोड्यूस करें, हमारा बिजनेस है, हमें एक जर्नल बनाने हैं, ठीक है। तो याद रखो जब हम बेच रहे हैं, हम माल बेच रहे हैं, तो वली हमारे लिए कौन है? वली हमारा कौन हुआ? कस्टमर। इसकी तरफ खड़े हैं, सही है, ये हमारा बिजनेस है, तो हम बिजनेस के हिसाब से सोच रहे हैं। हमने वली को बेचा, हमने वली को माल बेचा। अली सोल्ड मर्चेंडाइज टू वली, क्लियर। तो वली हमारे लिए कौन हुआ? कस्टमर हुआ। वली हमारे लिए कौन हुआ? कस्टमर हुआ। पॉइंट टू बी नोटेड, तो लिहाजा मैं यहां लिख भी देता हूं। अली के लिए यानी हमारे लिए वली कौन हुआ? कस्टमर। ऐसी है ना, ये एक एक चीज को समझना। हमारे लिए वली कौन है? कस्टमर, क्लियर। अभी मैं इसी के हिसाब से सारी बात कर रहा हूं। तो हम क्या करेंगे? अच्छा यहां तक क्लियर हो गया। हमने वली को माल बेचा, तो हमारे लिए वली कौन है? कस्टमर है। यहां तक है कि अब क्या होगा? अब ये मैं सारे एक एक स्टेप बाय स्टेप चीजें बताऊंगा। जब हम इसको माल बेचेंगे तो हम क्या बनाएंगे? नंबर 1, वो तो कस्टमर है, बड़ा जुड़ रहा है। अब आंसू नहीं समझा, कस्टमर ऐसे होता है, यूज कर रहे हो। तो ये वली जो है वो कौन है? कस्टमर, वो चीज लेने आया है हमसे, ठीक है। तो हम तो माल बेच रहे हैं, हम कौन है? हम माल
बेच रहे हैं उसको। अब हम कौन है, हमारे लिए वली कौन है, कस्टमर। अब हम रसीद बनाएंगे, इनवॉइस बनाएंगे, क्लियर। तो हम क्या बनाएंगे, रसीद, इनवॉइस। सही, हमने क्या बनाया, इनवॉइस। इतने रुपए की वगैरह वगैरह बिल वगैरह बन गए, साइन, ठीक है। इनवॉइस अच्छी बनाएंगे, तो याद रखो ये क्या चीज है, इनवॉइस बनाना, ठीक है। अब इस बिल बनाने के बाद हम क्या करेंगे, ये इनवॉइस क्या करेंगे, इसका जाल बना के बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, वली को देंगे, इशू करेंगे, हम वली को इशू करेंगे। तो लिहाजा अब ये एक अहम पॉइंट पता चला, इन बेचने वाला सेलर जो है वो इनवॉइस को इशू करता है, सही है। इनवॉइस को क्या करता है, इशू करता है। और खरीदने वाला इनवॉइस एक चीज है, दो बिल नहीं होते कि वो अलग बिल बनाना है, अलग बिल बनाना नहीं, बिल एक ही बनाया जाएगा। इनवॉइस एक ही बनती है, और कौन बनाता है, सेल करने वाला बनाता है। कौन बनाता है, सेल करने वाला बनाता है। तो ये पॉइंट्स आप दिमाग में रखते रहना। इनवॉइस मेड बाय सेलर, इनवॉइस मेड बाय सेलर, इशूड बाय सेलर, received by invoice received by supplier, खरीदने वाला, परचेजर उसको रिसीव करता है। सेलर जो बेचने वाला होता है, इनवॉइस बिल एक ही है, बिल एक ही है या इनवॉइस एक ही चीज है, एक ही रसीद है। बेचने वाला उसको जारी करता है, खरीदने वाला उसको रिसीव करता है। पॉइंट क्लियर, ऐसा खत्म। अब जरा और तो ये दो पॉइंट याद रखना, क्या क्या हमने सीखने को मिला। अगर सेल परचेज का जिक्र ना हो, सवाल में सिर्फ क्या लिखा हुआ हो, इनवॉइस, हम नंबर में कुछ भी डाल दो, इनवॉइस 1 1 2 2 कुछ भी, इनवॉइस नंबर ये इशूड टू, तो क्या आ गया इशूड टू वली, सही है। तो इसका मतलब क्या है, सिर्फ इतना सा लिखा है, कितना 1000 रुपए। तो ये कौन सी एंट्री है, कौन से जर्नल में जाएगी, डायरेक्ट मैं आपसे सवाल करूं तो आप क्या बोलेंगे, इनवॉइस इशूड टू वली। तो हम तो अपने उसके हिसाब से देखेंगे ना, बिजनेस के हिसाब से। तो इशू टू, इशू कर रहा है एसजे की एंट्री, पहचान लिया। हालांकि कहीं सेल परचेज का जिक्र ही नहीं है, इशूड से पहचान लिया, बात समझ आई। ओके की रिपोर्ट है। और यही अगर मैं यूं करके बोल दूं, इनवॉइस या बिल, थोड़ा सा घुमा फिरा के 1 1 2 2 कोई भी नंबर डालकर लिखूं, रिसीव्ड बाय वली, इनवॉइस रिसीव्ड, वसूल की गई बाय वली, वली ने उसको रिसीव किया। तो इसका मतलब अब वली के हिसाब से अगर बिजनेस होगा, वली के हिसाब से अगर बिजनेस होगा, तो भैया ये तो मैं दोनों मिक्स करके बता रहा हूं, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूं। वहां हम अली के हिसाब से बिजनेस देख रहे थे, आज हम वली के हिसाब से देख रहे हैं। वली एंड कंपनी यूं लिखा, तो लिखा हुआ है इनवॉइस रिसीव्ड बाय वली, वली ने उसको रिसीव किया। तो वली क्या है, परचेजर हुआ। वली कौन हुआ, परचेजर। तो ये एंट्री कहां जाएगी, बल्कि थोड़ा सा घूम रहे ना, रिसीव्ड फ्रॉम लिखता हूं मैं,
हमें ज़्यादा क्लियर रहेगा लफ्ज़। अब सही है, ठीक है। देखो उसूल क्या पता चला, सेल करने वाला, जो भी सेल करने वाला होगा वो इनवाइस बनाता है और वो इशू कर देता है किसको, अपने कस्टमर को, ठीक है। और कस्टमर जो होता है वो इनवाइस को रिसीव करता है। एग्री, ये दो पॉइंट अलग अलग हो गए। अच्छा, अब हम जब जर्नल बनाते हैं तो हम कौन से जर्नल बना रहे थे, या तो सेल जर्नल या परचेज जर्नल, दो चीजें होती हैं। हम अपने आप को ही एक जगह रखते हैं, हम अपने आप को ही एक जगह रखते हैं। हम कुछ लोगों को माल सेल कर रहे होते हैं, कुछ लोगों से माल खरीद रहे होते हैं, ये दो बातें हैं। लेकिन हम अपने आप को एक जगह रखते हैं। यहाँ पर मैं दो चीजें बता रहा हूँ, इस वजह से हो सकता है आपको कंफ्यूजन थोड़ी सी हो जाए, लेकिन कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, उसूल को समझना, ठीक है। एक तो किस्सा खत्म, अगर एक छोटी सी बात बोलूं, इनवाइस इशूड की बात आ रही होगी, इशूड टू फलाना, तो इशूड वाली चीज किस कौन कर रहा होगा, सेल जर्नल एसजे वाली होगी, और रिसीव होगा तो वो परचेज जर्नल वाली बात होगी, सिंपल सी बात। लेकिन अभी मैं किसके हिसाब से बात कर रहा हूं, अभी हमारा बिजनेस किसका है, अली एंड कंपनी का है। हम बिजनेस किसका कर रहे हैं, अली एंड कंपनी। अली तो माल बेच रहा है ना, तो यहां कौन से अल्फाज इस्तेमाल किए जाएंगे, इनवाइस इशूड टू अली, जैसा पहले वाली बात, इनवाइस इशूड टू अली, तो ये कौन से जर्नल में जाएगी, बताओ, एसजे। ये कौन से में जाएगी, एसजे, क्योंकि हम बेच रहे हैं। यहां तक ओके हो गया। अच्छा, अब अगर हम यहां पर आ जाए, वलीएंड कंपनी का बिजनेस होता, और वलीएंड कंपनी की बिजनेस अब हम खरीद रहे हैं, किससे, अली से। किससे खरीद रहे हैं, अली से खरीद रहे हैं, ठीक है। तो अब हम जो ट्रांजैक्शंस लिख रहे होंगे तो वो तो परचेज जर्नल होगी, क्योंकि हम परचेज जर्नल बना रहे होंगे, है ना। तो हमने ये इनवाइस रिसीव कर रहे हैं किससे, अली से। तो अब इसके हिसाब से जो ट्रांजैक्शंस होगी वो कैसे लिखा होगा, इनवाइस नंबर फला 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 रिसीव्ड फ्रॉम अली, अली से हमने रिसीव किया। अब उसूल क्लियर हुआ, ठीक है। तो मैं दो अलग अलग चीजें एक साथ समझा, फिर रिपीट कर देता हूं। किस्सा मुख्तसर क्या चीज है, सिंपल इज दैट क्या है कि अगर इशूड का जिक्र आ रहा हो, इनवाइस इशूड, तो वो कौन सी एंट्री है, एसजे। और अगर इनवाइस रिसीव्ड का जिक्र आ रहा है तो वो कौन सी एंट्री है, परचेज की, पीछे की। क्लियर। फिर इसकी नेटिविटी से बारीक कॉन्सेप्ट के अंदर जब मैं गया तो मैंने क्या उसूल बताया, अगर हम अली एंड कंपनी हैं तो हम माल बेच रहे हैं, तो हम कौन सा जर्नल बनाएंगे, अंडर स्टूडेंट सेल जर्नल बनाएंगे, अपने कस्टमर्स का नाम लिख रहे हैं। तो इसको सादे सादे अल्फाज में क्या बोलेंगे, सादे अल्फाज में, सोल्ड मर्चेंडाइज टू वली, साफ साफ। तो ये तो पता चलेगी, एसजे में जाएगी। और इसको घुमा के कैसे बोलेंगे, सोल्ड मर्चेंडाइज टू वली, है ना। ये तो सादा अल्फाज हो गया, एसजे की एंट्री हो गई। लेकिन इसको घुमा के क्या बोलेंगे, इनवाइस इशूड टू वली। अब क्लियर हो गया, ठीक। अब आ जाओ जरा नेक्स्ट। अगर हमारा बिजनेस होगा वली एंड कंपनी,
हम होते हैं वली, हम लोगों से खरीद रहे हैं तो लोग हमारे क्रेडिटर्स होते हैं, है ना, उधार वाले को पैसे देने होते हैं, है ना। तो हम इनवाइस को रिसीव करते हैं। तो हालांकि सिंपल बात क्या लिखी होती, परचेज्ड मर्चेंडाइज फ्रॉम अली, सादी बात क्या होगी जैसा हमने पढ़ी थी, परचेज्ड मर्चेंडाइज फ्रॉम अली, ठीक है। अब इसको घुमा के कैसे बोलेंगे, इनवाइस नंबर फला 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 रिसीव्ड फ्रॉम अली, रिसीव यानी हमने रिसीव किए, फ्रॉम अली, अली से, तो कौन सी एंट्री हो गई, TJY। क्लियर हुआ। तो ये दो अभी मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर करे कि अल्फाजों में घुमाया कैसे जाता है, सही है। कि एक तो सादे सादे अल्फाज है, सेल परचेज फौरन समझ जाते हो, ये सेल है तो सेल जनरल में जाएगी, परचेज है तो परचेज जनरल में जाएगी। अच्छा, लाभ नहीं यही लफ्ज इस्तेमाल करें, सेल परचेज, मतलब परचेज की बजाय बॉट लिखा जाए, सेकंड फॉर्म बाई, बाय या बॉट लिखा हो, जिसका मतलब क्या परचेज जनरल की एंट्री नहीं, तभी परचेज जनरल की, ठीक है। तो ये अल्फाजों में मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि ये चीजों को भी देखना पड़ता है। ये दो स्टेप क्लियर, आज के लिए इतना काफी है। इसको अच्छे से इन बातों को दिमाग में बैठा लेना, फिर मैं मजीद इसके झटके आगे दूंगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज।